नमस्कार, मैं अशफान शाह, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं वैष्णवी पांडे। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। जम्मू के अखनूर इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। सोमवार को सेना के काफिले पर घात लगाकर आतंकियों ने किया था हमला। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में शुरू किया था ऑपरेशन, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियार और गोला बारूद। सेना का अभी भी ऑपरेशन जारी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय अमेरिकियों के साथ मनाएंगे दिवाली। इस समारोह में व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में जलाया जाएगा दिया। बाइडेन करेंगे सभी को संबोधित। कार्यक्रम में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का दिखाया जाएगा वीडियो संदेश। शास्त्रीय दक्षिण एशियाई नृत्य संगीत के साथ मरीन कोर्स बैंड की होगी प्रस्तुतियां। पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में आई खटास का असर दोनों देशों के व्यापार पर दिख रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में भारत ने पाकिस्तान से आयात किया 0। इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान को $225 मिलियन का सामान किया निर्यात, जिसमें खासकर चीनी और दवाइयां शामिल। 2018-19 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में आई कमी, जिसके बाद पाकिस्तान के सामान पर अधिक टैरिफ लगाया गया। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से लगभग $2.7 बिलियन का सामान किया था निर्यात। अब यह आंकड़ा गिरकर $817 मिलियन रह गया। भारतीय अधिकारी ने कहा कि व्यापार और आतंकवाद नहीं चल सकता एक साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले पेंशनर्स के लिए की खास तैयारी। वरिष्ठ कोषाधिकारी डॉक्टर अनुराग द्विवेदी ने कहा 30 अक्टूबर को 16,000 से अधिक पेंशनर्स के बैंक खातों में पेंशन का किया जाएगा भुगतान। इसके साथ ही पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और पिछले 3 महीनों का एरियर मिलेगा। राज्य कर्मचारी के लिए भी अच्छी खबर, दीपावली से पहले वेतन के साथ मिलेगा बोनस। 30 अक्टूबर को सभी कर्मचारियों को मिल जाएगा वेतन। बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्रत कौर और अभिनेता अभिषेक बच्चन की डेटिंग की खबरें सुर्खियों में। मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा, निम्रत की वजह से अभिषेक और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की शादी में आई दरार। इन अफवाहों के बीच निम्रत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा, लोग उनके बारे में जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्राइवेसी और काम पर ध्यान देना पसंद। निम्रत ने यह भी बताया कि बेबुनियाद अफवाहों से उठकर अपने करियर पर केंद्रित करना चाहती हैं ध्यान। अयोध्या में इस साल दीपावली होगी बेहद खास। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव। इस अवसर पर पूरे अयोध्या में 25 से 28 लाख दीपक जलाकर सरकार बनाने जा रही है विश्व रिकॉर्ड। सरयू नदी के तट पर जलाए जाएंगे लाखों दीपक, जिससे अयोध्या नगरी रोशनी से जगमगा उठेगी। राम मंदिर को भी खास तरह के दीपकों से सजाया जाएगा। इसके अलावा मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा, ताकि दर्शनार्थियों को एक भव्य अनुभव मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लॉट का किया उद्घाटन। यह प्लांट भारत के मेक इन इंडिया अभियान को देगा बढ़ावा। विमानन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य प्लांट टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस स्पेन के सहयोग से किया गया। स्थापित इस परियोजना से भारत में विमान निर्माण की नई संभावनाएं खुलेंगी और इसे विमानन हब बनाने में मिलेगा मदद। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आए हैं 3 दिवसीय भारत दौरे पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ बड़ा उलटफेर। टीम के वनडे और T20 हेड कोच गैरी कस्टन ने अचानक दिया इस्तीफा। पाकिस्तान क्रिकेट जगत में मची हलचल। कस्टन ने सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल के बाद ही पद छोड़ दिया, जबकि उनका अनुभव 2 साल का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कस्टन PCB के रवैये से थे नाराज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की मिली धमकी। कॉल करने वाले ने किया दावा, पप्पू यादव के कई ठिकानों की लगातार हो रही रेकी। पप्पू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी अपनी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। देश में 2025 में हो सकती है जनगणना, जो 2026 तक चलेगी। 2011 के बाद ये पहली बार होगा कि जनसंख्या का किया जाएगा आधिकारिक सर्वे। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का किया जाएगा परिसीमन, जिसमें सीटों की संख्या और सीमाओं के बदलाव की संभावना। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक चल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की करने जा रहे हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री पटना एम्स में नई सुविधाओं का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। साथ ही आयुष्मान कार्ड का किया जाएगा वितरण। इसके अलावा पीएम मोदी भारत के कई अस्पतालों में ड्रोन तकनीक में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की करेंगे शुरुआत। ये ड्रोन तकनीक दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाएगा सुलभ। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीसी न्यूज इंडिया। मुझे यानी वैष्णवी पांडे और मेरे सहयोगी अशफान शाह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।